Hello everyone, welcome back to the channel. Welcome to the detailed review of this Panasonic Inverter AC जिसका मैंने प्रॉमिस किया था जब मैंने इसको इंस्टॉल करवाया था अप्रॉक्सीमेटली 15-16 दिन पहले। सो 15-16 दिन से गाइस इसको बहुत ही ज़्यादा हेवी यूजेज इसका हो रहा है एंड तभी मैं आपको इसका एक डिटेल्ड रिव्यू आज दे रहा हूँ। आई नो गाइस इट्स नॉट अ सुपर लॉन्ग टर्म यूजेज बट फिर भी 15 दिन के अंदर मैं इसको अच्छी तरह से जान चुका हूँ कि इसके अंदर क्या क्या कमियाँ हैं, क्या क्या इसके पॉजिटिव्स हैं, जो कि ज़्यादा हैं। कमियों से कमी तो मुझे एक्चुअली सच्ची बात बताऊँ इक्की दुक्की से ज़्यादा मिली नहीं है, बट जो अच्छाइयाँ हैं वो सब बहुत ही औसम है। करेंटली द एसी इज रनिंग एंड आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको बैकग्राउंड नॉइज कितना मिल रहा है। आई एम करेंटली यूजिंग अ लेपल माइक जो कि यहाँ लगा हुआ है मेरे एंड डायरेक्टली जो उसका एयर फ्लो है वो भी इसी के ऊपर जा रहा है, तो मैं ज़रा यूँ हो जाता हूँ। अब सुनो, सो करेंटली द फैन स्पीड इज दैट लो एंड यूजुअली जो मैं इसकी फैन स्पीड का रखता हूँ वो रखता हूँ ऑटो पे एंड वो बहुत ही औसम तरीके से चलता है। सो सबसे अच्छी बात गाइस इन्वर्टर एसीज के अंदर मुझे ये लगी है कि आपने जैसे इसको ऑन किया इमीडिएटली द कंप्रेसर टर्न्स ऑन। दूसरे एसीज में क्या होता था कि आपको 3 मिनट तक वेट करना पड़ता था, जो कि बहुत ही बेकार बात लगती थी यार। बंदा गर्मी से अगर जैसे कि जो बाहर से आया मर रहा है फिर वो एसी चलाए 3 मिनट तक उसे और बैठना पड़ेगा, उसके बाद कूलिंग वो स्टार्ट करेगा एंड बिल्कुल मुझे अच्छा नहीं लगता था वो चीज़ मुझे। बट इन द इन्वर्टर एसीज द कूलिंग स्टार्ट्स इमीडिएटली। सो अब वैसे तो इसके जो फिल्टर्स हैं उसमें लिखा हुआ है कि एवरी 2 वीक्स आपको उसे क्लीन करना है। सो मैं आपको आज अभी बेसिकली इसको ऑफ करता हूँ एंड उसके बाद मैं आपको फिल्टर्स की कंडीशन दिखाता हूँ कि 15-16 दिन हैवी यूजेज होने के बाद फिल्टर्स का क्या हाल है। तभी आपको थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाएगा कि फिल्टर्स कैसे इसके वर्क कर रहे हैं। एंड चलो एक काम करते हैं, उसके बाद मैं इसके कुछ और फीचर्स के बारे में बात करूँगा, रिमोट फंक्शन के बारे में बात करूँगा। इट्स अ स्मार्ट एसी, यहाँ पे आपको वाईफाई का आइकन भी दिख रहा है एंड ये करेंटली सेट है 24 पे एंड कहीं 2020 में ये चीज़ तो सुनने में आई थी कि अगर हम इसे जिस मर्जी टेम्परेचर पे ऑफ करते हैं तो ये 24 पे ही ऑन होगा। इसका भी मैं बताता हूँ कि ये सच है या इट्स अ मिथ। सो अभी मैं आपके लोगों के सामने इसको 24 की जगह 20 पर डाल के ऑफ करूँगा, पीछे से भी ऑफ करूँगा, देन फिर इसको वापस से ऑन करेंगे, देखते हैं कि किस टेम्परेचर पे ये ऑन होता है। ऑलराइट गाइस, तो ये है रिमोट एंड इसको अभी 24 यहाँ पे लिखा है, 24 वहाँ पे भी लिखा है। सो ज़रा मैं आपके सामने ही इसको 20 आपके सामने गाइस मैं इसको 20 पे डाल दिया एंड यहीं से मैं इसको ऑफ कर देता हूँ। अब अभी ये इमीडिएटली यहाँ पे इसका फ्लैप बंद नहीं होगा। अभी भी करंटली द ब्लोअर इज स्पिनिंग एंड जैसे वो कुछ देर अभी हाफ पे चला गया, अभी ये कुछ सेकंड्स और लेगा जैसे वो ब्लोअर। अब मुझे एग्जैक्टली नहीं पता कि ऐसा क्यों ये करता है। मे बी द कूलिंग कॉइल पे जो कुछ ठंडक सी रह जाती होगी या फिर जो रेफ्रिजरेंट है वो वापस चले जाता है आउटडोर यूनिट में या फिर कुछ भी। आई एग्जैक्टली डोंट नो व्हाई डज दैट। थोड़ी देर ही लेगा, अभी भी ब्लोअर ऑन है, फील इट। एंड जैसे ही इसका टाइम हो जाएगा, हार्डली आ जाएंगे 1 मिनट के आसपास ये इस चीज़ में लेता है। उसके बाद इसके सेंसर में से भी कुछ आवाज़ सी आती है टें करके एंड मीनवाइल ये इसका फ्लैप बंद हो जाएगा। सो आई वांट टू शो यू दैट गाइस ऑन द कैमरा, दैट इज व्हाई आई एम नॉट स्विचिंग द फ्रेम एज ऑफ येट। सो लेट मी जस्ट शो यू गाइस दिस थिंग। चेक इट आउट। अब इसने फ्लैप बंद कर लिया, अभी सेंसर में से आवाज आ रही है ना। अब ये एग्जैक्टली गाइस टोटली बंद है। सो अब मैं इसको पीछे से भी यहाँ से बंद कर देता हूँ। सो इसको गाइस वापस अभी हम थोड़ी देर में चलाएंगे। अभी इसका वाईफाई का आइकन भी बंद हो गया, एवरीथिंग इज स्विच्ड ऑफ राइट नाउ एंड फोकस भी चला गया। सो अब मैं गाइस के आपको फिल्टर्स दिखाऊंगा पहले कि उनका 15-16 दिन यूज़ करने के बाद इसके फिल्टर्स का क्या हाल है, जो कि यहाँ पे 2 लगे हुए पड़े हुए। एंड गाइस इसके अंदर एयर प्यूरीफायर का ऑप्शन भी है। 2 फिल्टर्स एक्चुअली PM 2.5 का और एक और फिल्टर साथ में आया था, बट वो अभी इंस्टॉल नहीं हुए हैं इसके अंदर। जो इंस्टॉलर था उसने बोला था कि वो फर्स्ट सर्विस में इंस्टॉल होंगे, अदरवाइज वो फिल्टर्स खराब हो जाएंगे। आई डोंट नो व्हाई, उसके बारे में मुझे कोई आइडिया नहीं है अभी। वो फिल्टर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ, ये वाले फिल्टर्स भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके बाद अभी हमने रिमोट से गाइस 20 पे इसको बंद किया था एंड अभी करंटली रिमोट में भी आप देख रहे हो स्क्रीन पे कुछ नहीं आ रहा। सो जब मैं इसे ऑन करूंगा, यहीं से ऑन करूंगा, देखते हैं 20 पे आता है या 24 पे आता है। सो पहले फिल्टर्स को खोला जाए। तो गाइस बिफोर ओपनिंग द एसी फिल्टर्स मैंने सोचा कि थोड़ा सा डिजाइन एंड टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस के बारे में भी बात की जाए इस पर्टिकुलर एसी की। इस पर्टिकुलर एसी के अंदर गाइस R32 एनवायरनमेंट फ्रेंडली गैस का यूज किया गया, जो कि बहुत ही ऑसम बात है। एंड इट्स अ 4-स्टार रेटेड एसी, इसके IC रेटिंग 4.05 है, जो कि बहुत अच्छी है। एंड इसकी 100% कूलिंग कैपेसिटी है 50 to 100 वॉट्स एंड इसकी हाफ कैपेसिटी है गाइस 2600 वॉट्स। एंड ये गाइस एयर के अंदर 995 यूनिट्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेगा, जो कि ठीक है आजकल के हिसाब से देखा जाए तो। क्या कहते हो? तो चलो अब एसी फिल्टर्स को खोला जाए। ऑलराइट गाइस, तो अब मैं आ गया हूँ एसी के पास एंड यहाँ पे एक लोगो है, ये स्टिकर है, मैं इसको हटाया नहीं है जानबूझ के कि इस वीडियो के लिए ही मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। सो यहाँ पे लिखा हुआ है कि इफ यू रेज योर एसी टेम्परेचर बाय 1 डिग्री यू कैन रिड्यूस योर पावर बिल्स बाय 6% एंड यहाँ पे 24 मेंशन है। सो
मे बी 24 वाली बात सच हो, बट हम तो यूजुअली 26-27 पे इसको यूज़ करते हैं। एंड इसके अंदर एक प्रोफाइल का ऑप्शन भी है इसके स्मार्ट ऐप पे, सो दैट इज एक्चुअली रियली कूल। वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। पहले गाइस नोटिस करो फिल्टर्स ऊपर से कुछ ऐसे लग रहे हैं। अब मैं यहाँ से भी ज़रा इसका फ्लैप ओपन कर देता हूँ, जो कि काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। बस यहाँ से खोलना है एंड यहाँ से खोलना है एंड फिर इसको गैस ऊपर ऐसे कर देना है। सो ये अपनी पोजीशन पे सेट रहता है। शायद और ऊपर भी चले जाए, नहीं इतना ही जा रहा है। सो चेक आउट द फिल्टर्स गाइस, ये बिल्कुल ही क्लीन है। अभी 2 हफ्ते के अंदर से बोला तो है क्लीन करने के लिए, बट इसे क्या क्लीन करूँ मैं। मे बी द टॉप साइड भरा हो, क्योंकि यह वाली साइड तो एब्सोल्युटली क्लीन है। आप देख सकते हो अंदर तक नजर आ रहा है गाइस, अंदर तक। तो ऊपर वाली साइड पर नोटिस करो, कुछ आपको ही दिखेगा क्योंकि मैं वहां तक तो पहुंच नहीं पा रहा। सो हो सकता है वो वाली एरिया थोड़ा सा गंदा हो। यहाँ पे मुझे हल्की हल्की मिट्टी तो दिख रही है। एक बार मैं आपको लाइट ऑन करके भी दिखाता हूँ। सो लाइट इज ऑन, चेक इट आउट। टॉप साइड, बाकी इस साइड से तो गाइस फिल्टर्स एब्सोल्युटली क्लीन है। कोई यहाँ पे कुछ एक तिनका भी नहीं है मिट्टी का। गाइस ये 2 फिल्टर्स गाइस इसके साथ आते हैं, दोनों अपने जो एसी फिल्टर्स हैं उनके ऊपर लगता है, सेंटर पोजीशन के अंदर लगने हैं, क्योंकि इसके मैनुअल के अंदर उसकी फोटो दिखाई हुई है। सो ये है गाइस PM 2.5 का फिल्टर एंड ये मुझे नहीं समझ में आ रहा है ये कौन सा फिल्टर है, क्योंकि इस पर कुछ लिखा नहीं हुआ। आप लोगों को पता तो प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। एंड गाइस जब भी एसी की फर्स्ट सर्विस होगी, मैं उसके ऊपर भी एक छोटा सा वीडियो आप सबके साथ प्रेजेंट करूंगा कि कंपनी वाले क्या करते हैं सर्विस में, ये कैसे इंस्टॉल किए एंड ये स्टार्टिंग में क्यों नहीं इंस्टॉल किया हुआ इंस्टॉलर ने। सो गाइस इट इज टाइम टू टर्न द एसी ऑन। तो सबसे पहले एसी का बटन दबा दिया जाए यहाँ से एंड अभी आप देखना तो यहाँ पे वाईफाई का जो आइकन है वो ब्लिंक होना स्टार्ट हो जाएगा विद इन अ फ्यू सेकंड्स। एंड अभी तक आया क्यों नहीं, ये मैं सोच रहा हूँ आ गया। सो अब जैसे मैंने आपको बताया था, मैंने इसे 20 डिग्रीज पे ऑफ किया था। आप देखते हैं ये ऑन कितने पे होता है। सो अभी देखो आप, रिमोट भी ऑफ है, आपके साथ ही मैं इसको दबाऊंगा। सो इट टर्न्स ऑन 24 गाइस। सो ये 24 पे ही ऑन होगा। अगर टेम्परेचर आप नीचे करके बंद कर रहे हो, अगर 24 से का टेम्परेचर ज्यादा है तो वो उस टेम्परेचर पे ऑन होगा। चाहे जैसे हम लोग 26 या 27 पे ज्यादातर इसको यूज करते हैं, तो ये उतने पे ही गाइस ऑन होगा। सो ये गाइस एक बात थी जो मैंने क्लियर कर दी। सो इट इज नॉट अ मिथ, इट इज एन एक्चुअल फैक्ट ऑफ द 2020 एयर कंडीशनर्स। सो गाइस नाउ लेट मी टेल यू अबाउट इट्स रिमोट एंड इट्स फंक्शंस। सो यहाँ पे आप स्मार्ट का बटन देख रहे हो, जो सबसे पहला ये स्मार्ट का बटन सिर्फ वाईफाई को ऑन या ऑफ करने के काम आता है एसी के, इसका और कोई पर्पस नहीं है। सो इसको अभी हमें प्रेस करके होल्ड करेंगे फॉर 6 सेकेंड्स, तो जो यहाँ पे एक वाईफाई का जो आइकन है छोटा सा, दैट स्टार्ट्स टू ब्लिंक एंड वहाँ पे भी एक चीज लिखी आती है, वहाँ पे भी आती है। तो उससे हम एसी को वाया इट्स मिराइल ऐप, जो कि मैं आपको भी बाद में दिखाने वाला हूँ आफ्टर दिस रिमोट, तो वहाँ पे हम उसको कनेक्ट कर सकते हैं रूटर के साथ एंड देन एसी कनेक्ट हो जाता है अपने सर्वर से। सो आप अपने आपके फोन में जो ऐप है मिराइल नाम की, उसके थ्रू आप उसको कहीं पे भी पूरी दुनिया में कहीं से भी ऑन कर सकते हो। इट्स अ प्रीटी कूल थिंग राइट। सो अब इसकी बात करते हैं रिमोट की। सो हमें यहाँ पे कई सारी चीज़ें मिलती है, मोड, फैन स्पीड, एयर स्विंग, टाइमर्स। सो जो हमारे पास एक पावरफुल मोड है, सबसे बेस्ट फीचर ये मुझे लगता है इस पर्टिकुलर एसी का क्या है, इसको हम दबाएंगे तो एसी का जो ब्लोअर है दैट टर्न्स ऑन द फुल स्पीड एंड बहुत ही जल्दी से वो उसको हमारे जो रूम है उसे बहुत ही जल्दी से कूल कर देता है। और इसके अंदर एक टाइमर फिक्स्ड है, ये 59 मिनट समथिंग चलेगा, जैसे कि मैं अभी आपको स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। मैंने इसका एक्चुअली 2 बार ही टेस्ट आउट किया था, एक तो हूँ 24 डिग्रीज पे एंड एक गया था 20 डिग्रीज पे, तो उससे कोई लेना देना नहीं है। इट विल टर्न ऑन फॉर 59 मिनट्स एंड सम सेकेंड्स। सो ये चीज़ तो उसके साथ रही, जैसा कि आप अपने स्क्रीन पर देख ही रहे हो। एंड अब बात करते हैं फैन स्पीड की। इसमें हमें 4 ऑप्शंस मिलते हैं। सो ये जो छोटा सा डॉट देख रहे हो अभी फैन स्पीड वाली साइड, यहाँ पे ये भी है लो सेटिंग इसकी, लो स्पीड। ये है गाइस इसकी मीडियम स्पीड, ये है गाइस इसकी हाई स्पीड एंड फिर से अगर मैं इसको दबाऊंगा तो ये है गाइस इसकी ऑटो स्पीड। ये अपने आप टेम्परेचर को सेंस करके एंड इवन जैसे कोई बंदा भी इस पर्टिकुलर रूम में एंटर करेगा तो ये फैन स्पीड ऑटोमेटिकली इंक्रीज करता था, विच इज फैंटास्टिक फीचर। एंड अब बात करते हैं गाइस एयर स्विंग की। एयर स्विंग का बटन यहाँ पे है। सो इसमें भी कई सारे मोड मिलते हैं। सबसे पहला गाइस मोड है ऑटो का, चेक इट आउट। सो ये जो फ्लैप है इट इज टर्निंग अप एंड डाउन ऑन इट्स ओन, बस ये ऊपर नीचे आराम से स्लो मोशन में करता रहेगा। ये भी बहुत यूजफुल फीचर है, मुझे खैर काफ़ी पसंद है ये चीज़ भी। एंड अब चलते हैं दूसरे पे। सो एयर स्विंग के अंदर कई सारे ऑप्शंस हमें मिलते हैं। सो अब एयर स्विंग को मैं दोबारा दबाऊंगा। सो दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन गाइस, दिस इज द टॉप मोस्ट पोजीशन। लेट मी शो यू गाइस द टॉप मोस्ट पोजीशन फ्रॉम द साइड। सो ये टॉप मोस्ट पोजीशन है गाइस, कुछ इस तरह से यहाँ पे दिख रही है। एंड अब मैं इसको यहाँ पे दबाऊंगा फिर से, सो ये थोड़ी सी नीचे आ जाएगा एंड फिर से दबाऊंगा, थोड़ा सा ये और नीचे आ जाएगा एंड फिर से दबाऊंगा, सो ये और नीचे आ जाएगा
देख लो काफ़ी नीचे आ चुका ऑलरेडी, एंड एक बारी और जाएगा बिल्कुल नीचे के लिए। सो जहाँ पे भी गाइस आपको सूटेबल है आप इसे वहाँ पे रख सकते हो, विच इज़ प्रीटी कूल राइट। Another cool feature in this particular AC is this the sleep button। अब sleep button को जैसे गाइस मैं दबाऊंगा चेक करना, यहाँ पे डिस्प्ले पे आएगा SL। एंड अब गाइस ये क्या करने वाला है, बहुत ही कूल है, यहाँ पे मेंशन भी है इसके मैनुअल में। सो स्लीप फंक्शन बेसिकली क्या करता है, दिस ऑपरेशन प्रोवाइड्स यू विद अ कंफर्टेबल एनवायरनमेंट व्हाइल स्लीपिंग एंड ग्रेजुअली इंक्रीज द सेट टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस आफ्टर 3 आवर्स ऑफ ऑपरेशन। द यूनिट इज टर्न्ड ऑफ आफ्टर 8 आवर्स। सो 8 घंटे AC चलेगा हमारा, एंड हर एक 3 घंटे बाद बेसिकली सिर्फ 2 बार, जैसे आपने 24 पर सेट किया तो 3 घंटे बाद 25 हो जाएगा ऑटोमेटिकली, एंड फिर 3 घंटे बाद ये हो जाएगा 26, एंड 8 घंटे टोटल होने के बाद ये हो जाएगा ऑफ। सो रात को जैसे हमने 12 बजे के आसपास ये किया तो सुबह 8 बजे तक AC चलेगा, एंड बहुत ही कंफर्टेबल एनवायरनमेंट रहेगा, विच इज़ गुड। ये तो मैंने कभी यूज़ नहीं किया, अब मुझे एक्चुअली पता ही नहीं चला इस पर्टिकुलर फीचर के बारे में, अब मैंने देखा है तो अब मुझे पता चला है। सो आई विल बी यूजिंग दैट टुनाइट। एंड बाकी इसके अंदर मेन इंपॉर्टेंट चीज़ है ये मोड बटन। वैसे मेरा तो मोस्ट ऑफ द टाइम जो AC है वो ऑटोमेटिक मोड पे ही रहता है, लेकिन हम चाहे तो इसको ऑटो, कूल, ड्राई या खाली फ़ैन, हम इन चारों में से किसी पे सेलेक्ट कर सकते हैं। कूल जल्दी से कूल कर देगा, ड्राई डी-ह्यूमिडिफाई करने के लिए, ऑटो प्री और ऑप्टिमाइज सेटिंग्स में चलने के लिए बेस्ट है, खाली फ़ैन चाहिए तो फ़ैन में मिल जाएगा, ऑफ करना है ऑफ कर दो, वहीं से भी हो जाएगा, यहाँ से भी हो जाएगा, विच इज़ नाइस। पावरफुल के बारे में बता दिया, 1 घंटा AC फुल ब्लास्ट पे चलता है, विच इज़ सुपर्ब। ये टेम्परेचर कंट्रोल है, इसके अंदर 16 से लेकर हम 30 तक जा सकते हैं, बट आई डोंट नो कि इसके अंदर हीटर, आई थिंक तो कोई हीटर नहीं है, गर्मियों में ही काम आएगा। एंड स्लीप के बारे में आपको बस बता दिया। डिस्प्ले क्या करता है, जो ये AC का जो ये यहाँ पे डिस्प्ले आ रही है, दिस इज एक्चुअली वेरी वेरी ब्राइट। अभी तो खैर यहाँ पे दो लाइट्स चल रही हैं इसलिए इतना ब्राइट दिख नहीं रहा, अंधेरे पे इट्स एक्चुअली मोर लाइक अ डिम लाइट, या गाइस इट इज दैट ब्राइट। सो इसको अब ये दबाऊंगा तो यहाँ से कुछ भी नहीं दिखता, सब गायब हो जाता है, प्रीटी कूल। ये दिन के लिए ठीक है, रात को सोना है तो उसको ऑफ करना ही पड़ता है। एंड जो गाइस क्लीन फंक्शन है, इसमें सेल्फ क्लीनिंग का भी फंक्शन है, विच इज नाइस। बट अभी तो खैर आपको पता है AC एज यू गाइस नो इट्स ब्रांड न्यू। सो जो इवापोरेटर है, जो कॉइल्स है, ऑफ कंडीशन पे इसको दबाऊंगा तो वो इट विल सेल्फ क्लीन दैट, विच इज अमेजिंग। ये मैं आपको गाइस सर्विस वीडियो में यूज़ करके दिखाऊंगा, कोशिश तो पूरी है। एंड अब गाइस बात करते हैं टाइमर फंक्शन की। एक्चुअली मेरे से कई लोगों ने पूछा भी था कि टाइमर फंक्शन इसका कैसे वर्क करता है, तो विच इज़ नाइस। अभी मैं सोच रहा हूँ कि ये टाइम है या नहीं, 100% तो खैर मुझे भी नहीं पता, क्योंकि मैंने यूज़ ही नहीं किया, क्योंकि इट्स एन इन्वर्टर AC। मैं टेंशन ही नहीं लेता कि कब ऑन होना कब ऑफ होना, सारे रात चलाया सुबह ऑफ कर दिया, ये एक्चुअली मैं कर रहा हूँ। सो आपके लिए मैं ये एक्सपेरिमेंट अभी कर लेता हूँ। जैसे कि आपको पता है AC अभी चल रहा है, सो इसको मैं डालता हूँ खाली 10 मिनट्स पे। ओहो कैंसिल, अरे स्टार्टिंग से आएगा, दैट इज़ नॉट नाइस। ठीक है, आ गया 10। सो अब इसको मैंने यहाँ पे कर दिया है सेट, अभी हो गया यहाँ पे सेट। सो देखते हैं कि 10 मिनट बाद AC यहाँ से बंद हो जाएगा। सो आपको उससे इजीली पता चल जाएगा कि इट्स नॉट अ क्लॉक, इट्स जस्ट आवर्स, विच इज़ एक्चुअली मोर कन्वीनियंट। अगर ये आवर्स वाला सिस्टम होगा, टाइम वाला सिस्टम नहीं होगा, तो अभी पता चल जाएगा यहाँ पे हमें 10 मिनट में। सो आई गेट बैक टू यू गाइज इन 10 मिनट्स और समथिंग। सो आपको टाइम भी मैं गाइज यहाँ पे दिखा देता हूँ, इट्स 4:20 समथिंग, पता चल जाएगा यहाँ पे। Guys, it's been 10 minutes and AC turned itself off and अपना फ्लैप भी बंद कर लिया क्योंकि इसका सेंसर का टाइम भी हो गया, and it's been 11-12 minutes now क्योंकि फ्लैप पूरी तरह बंद हो चुका है। सो ये फीचर बहुत ही ज़्यादा कूल लगा मुझे। आप ऑफ वाले बटन से इसका टाइमर सेट कर सकते हो कि आपको कितनी देर बाद इसे बंद करना है। 10 मिनट से लेकर 24 घंटे तक का टाइमर इसके अंदर लगाया जा सकता है, विच इज़ अमेजिंग। एंड ऑन भी, जैसे भी स्टैंड बाय पे है तो यहाँ से हम इसको ऑन लगा देंगे, कितनी देर बाद इसने ऑन होना है, सो ये वो वैसा कर लेगा, विच इज़ एक्स्ट्राऑर्डिनरी राइट। सो ये बहुत ही ज़्यादा कन्वीनियंट है। मेरे पास एक दूसरा AC है दूसरे रूम में, उसके अंदर क्लॉक बेस्ड टाइम सिस्टम है। सो उसकी रिमोट में टाइम आता है, आपको उसके हिसाब से सेट करना पड़ता है, जो मुझे बहुत लंबा प्रोसेस लगता है, पर इसके अंदर ये चीज़ बहुत अच्छी है। एंड नाउ लेट मी टर्न द AC ऑन एंड आई एम गोइंग टू यूज फैन स्पीड ऑन लो, and then I'll show you guys as soon as I turn on, which is in another 10 seconds or so, I'll show you how much decibels we are facing. Now we'll be changing the fan speed to medium, guys, and check out the difference in the decibel levels. And now it is time to change the fan speed to high. And now guys, last but not the least, it is time to turn the powerful mode on, which is actually even higher than the fan speed at high. Pretty cool now.
सो नाउ यू गाइस नो द एसी इज सुपर्बली साइलेंट, बहुत ही ज्यादा मजा आता है स्पेशली ऑन द स्लीप मोड। या गाइस ये शॉट मैं ले रहा हूँ फर्स्ट शॉट के बाद एंड आई नो हाउ द स्लीप मोड वर्क्स नाउ एंड इट इज फैंटास्टिक। मतलब साउंड लेवल्स बिल्कुल ही गिर जाते हैं और अपने आप जो ये ऑटोमेटिक फंक्शंस की चलते हैं तो सारी रात में पता भी नहीं चलता एंड ये 3 घंटे बाद 1 डिग्री बढ़ा भी देता है एंड एग्जैक्टली गाइस 8 घंटे बाद एसी हो जाता है बंद, विच इज फैंटास्टिक। सो गाइस अब बात करते हैं इसकी जो स्मार्ट ऐप है मेरा AI है या मिराल है, आई डोंट नो। मैंने आपको फोटो दिखाई है, मैंने गाइस उसका स्क्रीन रिकॉर्ड किया था अपने फोन के थ्रू बट दैट डिडंट वर्क आउट क्योंकि वो पूरी जैसी ऐप ओपन करो इट टर्न्स ब्लैक। सो मैं आपके साथ स्क्रीनशॉट्स शेयर कर रहा हूँ तो आपको सब कुछ इसका पता चल जाएगा। सो बेसिकली गाइस आपके थ्रू हम इस एसी को ऑन ऑफ कर सकते हैं, इसका फैन की स्पीड चेंज कर सकते हैं, मोड्स चेंज कर सकते हैं एंड या बस ये सब चीज़ें चेंज कर सकते हैं एंड इसका डिस्प्ले भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। लेकिन जो कुछ फीचर जैसे इसके रिमोट में है, जैसे कि क्लीन फंक्शन है, जैसे कि स्लीप फंक्शन है, वो रिमोट के ऊपर एक्सक्लूसिव है एंड आपके भी कुछ फायदे हैं गाइस, मुझे पहुंचने तो दो वहां तक। सो आपके गाइस फायदा ये है सबसे बड़ा प्रोफाइल्स का। आप प्रोफाइल इसके अंदर सेट कर सकते हो कि आपको किस हिसाब से एसी का टेम्परेचर कंट्रोल करना है थ्रू आउट द नाइट और डे, जैसा भी आपको ठीक लगे। उसके अंदर आप सेट कर दो कि 1 घंटे बाद इतना टेम्परेचर बढ़ जाए या 1 घंटे बाद इतना टेम्परेचर कम हो जाए, या वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। सो पूरी रात का आप एक ग्राफ बना सकते हो कि जैसे सपोज फॉर एग्जाम्पल आपने 20 पे एसी को स्टार्ट किया, अब आपका मन है कि 1 घंटे बाद ये ऑटोमेटिकली 22 पे हो जाए एंड फिर उसके बाद ये 24 पे हो जाए, जिससे कि रात निकल जाए काफी कंफर्टेबली। अदरवाइज क्या होता है कि सुबह जब 4 या 5 बजते हैं सुबह के तो बड़ी ठंड सी लगनी शुरू हो जाती है, तो फिर अनकंफर्टेबल होता है बंदा। इसके अंदर ऐसी वाली चीज़ ही नहीं है। वैसे तो स्लीप मोड पर डाल दो वो भी बेस्ट है, लेकिन प्रोफाइल आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो कि आपको कहाँ कितनी देर तक एसी को चलाना है एंड कितने टेम्परेचर उसका कौन से घंटे पे कितना होना चाहिए। सो दैट इज प्रीटी कूल राइट। And guys, cooling performance of this AC is also superbly powerful। अगर बाहर 55 से 60 डिग्री टेम्परेचर भी है तब भी ये AC फटाक से कूल कर देगा, स्पेशली विद द पावरफुल मोड। पावरफुल मोड ऑन दिस थिंग इज जस्ट मैसिवली पावरफुल। मतलब एयर फ्लो इतना ज्यादा होता है कि ये जो रूम है इसका मैं आपको साइज बताता हूँ। जो विड्थ है दैट इज 13 फीट लॉन्ग एंड जो लेंथ है वो 13 फीट है एंड जो विड्थ है वो 9 फीट है। सो ये रूम फेयरली डिसेंट साइज का रूम है एंड मैं दूसरा रूम भी एक्चुअली ओपन ही रखता हूँ, उसका जो डोर है, लेकिन उसके बावजूद भी द कूलिंग इज जस्ट फैंटास्टिक। कल रात तो ऐसा हुआ कि इसका पावरफुल मोड मैंने ऑन किया लेकिन वो 1 घंटे का होता है तो मैं यूजुअली उसको 1 घंटा चलने देता हूँ, बट कल इन जस्ट मैटर ऑफ 20 मिनट्स द रूम फील्स सुपर्बली कोल्ड। एक्चुअली इट्स कोल्ड, नॉट जस्ट कूल, ठंड लग रही थी। सो उसका फिर मोड बंद किया, देन आई टर्न द स्लीप मोड ऑन एंड आई स्लेप्ट ऑफ। सो बहुत ही कूल एक्सपीरियंस था मेरा। फर्स्ट टाइम यूज किया मैंने स्लीप मोड को, जो कि बड़ा ही मजा है यार मुझे। सो गाइस दैट्स इट फॉर दिस पर्टिकुलर वीडियो एंड दिस इज द रिव्यू ऑफ दिस Panasonic ड्यूल इन्वर्टर एसी, जिसका मॉडल नंबर यहाँ पे लिखा है क्योंकि वो काफी ज्यादा बड़े साइज का है, सो याद नहीं रहता। अब कमेंट सेक्शन में गाइस मुझे आप लोगों ने बताना है कि आपको ये रिव्यू कैसा लगा एंड आप इस एसी को परचेज करना चाहते हो या नहीं, बाकी जो आपके ऊपर डिपेंड है। एंड आई एम नॉट अ रीसेलर ऑफ दिस थिंग, ये सिर्फ मैंने परचेज किया था आज से करीब 2-2.5 हफ्ते पहले एंड मैं इसका आप सबने मुझे बोला कि इसका रिव्यू चाहिए, सो दैट इज व्हाई आई एम गिविंग यू गाइस द रिव्यू एंड आई होप मैंने ठीक ठाक काम किया हो। सो मिलते हैं गाइस किसी और पर्टिकुलर वीडियो में। एंड एसी एंड अप्लायंसेस एक्चुअली मेरे चैनल पर सेकेंडरी रहती हैं। सेकेंडरी क्या एसी टाइप चीज़ तो मैंने लाइफ में खैर फर्स्ट टाइम इसका कुछ रिव्यू किया होगा एंड बाकी मेरा जो चैनल है मोस्टली रिलेटेड टू कार्स एंड बाइक्स एंड सम कार एंड होम ऑडियो। सो वो चीज़ आप लोगों ने देखनी है, ठीक है। आपको कुछ भी अच्छा लगे तो गाइस प्लीज डू कंसिडर सब्सक्राइबिंग एंड हम मिलते हैं गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। Bye. Take care. See ya. Have lots and lots of fun, guys. Take care. Bye.